हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो आप लोगों के लिए होगी कि अगर आप लोग AMU BSc एग्ज़ाम, BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 12th क्लास में है, जो NCERT पैटर्न पर जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो मेडिकल लाइन का कोई सा भी कोर्स करना चाहता है या फिर मतलब कि बायोलॉजी जिसने ले रखी है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि इसमें आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो आपको बता दें, हमने इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अगर आप लोगों ने वो दोनों मतलब तीनों पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें देख लेना, और इसके बाद मैं एक पार्ट और लेकर आऊँगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम पास में है, इसलिए जल्दी से जल्दी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूँ। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कॉलम वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास कैरी मुलिस जो थे, इन्होंने क्या पता क्या किया था, इन्होंने जो PCR है इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा कैरी मुलिस ने PCR को खोजा था, तो एक आएगा तीसरा। पाउल वर्ग, ये फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाते हैं, पाउल वर्ग जो थे। और स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर जो थे, इन्होंने क्या काम किया था कि ये हाँ ठीक है, एक का तो तीसरा, पहले एक का तीसरा देखो, इसमें नहीं है। तो पाउल वर्ग को मतलब बी का बन किस में दे रखा है, बी का बन इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें बी का बन नहीं है। तो पाउल वर्ग, और सी का आएगा चौथा, सी का क्या आएगा, सी का आएगा चौथा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाया था इन्होंने। ठीक है, और स्मिथ और नाथन्स जो थे, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया था और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से संबंधित है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है। ये टेक्निक ऑफ सेपरेट ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स थ्रू द पोर्स ऑफ एगारोजेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बताते हैं, हम DNA के जो विभिन्न खंड होते हैं, विभिन्न जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको अलग करने का काम करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एगारोजेल का इस्तेमाल किया जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेड का इस्तेमाल किया जाएगा, नारंगी रंग की जो पट्टियाँ होती हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है उससे इस DNA को रंगा जाता है। आने वाले टाइम में हो सकता है इससे क्वेश्चन भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्व DNA फ्रेगमेंटेशन सेपरेट बाय एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप लोगों को बता दें, हम क्या काम करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करेंगे और DNA हमें दिखाई देगा किसके द्वारा, पता है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उस पर हम डालेंगे तब दिखाई देगा। तो इसका आंसर डी है। अगला है द रोल ऑफ DNA लाइगेज इन द कंट्रास्टिंग ऑफ ए रिकॉम्बिनेशन DNA मॉलिक्यूल इज। तो आप लोगों को बता दें ये क्या काम करता है, जो दो DNA होते हैं, दो DNA को आपस में जोड़ने का काम करेगा DNA लाइगेज एंजाइम। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू DNA फ्रेगमेंट, फॉस्फोडाइएस्टर बंद बन जाएगा तभी तो DNA के अणु जो होंगे वो जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम DNA पैलिंड्रोम बोलते हैं। DNA पैलिंड्रोम का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं लिखा मल या लम, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से पढ़ने पर समान अर्थ आता है, उसको मलयालम बोल देंगे। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर देखें GAATTC, दोनों तरफ से हमने इसको पढ़ा तो दोनों का समान अर्थ आया, तो इसी को DNA पैलिंड्रोम बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक पर हमने क्या काम किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा। ज्वाइन करना है तो DNA लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, इसको हम इकोलाई के अंदर डाल देंगे, है ना। चलो आगे एक और आपके सामने मिलान है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो टेक DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है,
मेड ओनली बाय यूकेरियोटिक सेल, तो यूकेरियोटिक सेल बनेगा। एक्सोन्यूक्लियस, तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर से काटेगा, क्लीवेज द एंड ऑफ लाइनर डीएनए। प्रोटीएस, प्रोटीएस क्या काम करेगा शायद तुमको पता ही होगा, ठीक है। जो प्रोटीएस है ये क्या, तो प्रोटीन को काटेगा। एक मिनट, सी, मुझे थोड़ा कंफ्यूज सा लग रहा है इसमें, मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, हो सकता है कि ये ऑप्शन गलत लग रहा हो। तो पहले मैं देखता हूँ काइटिनेस फंगल, उसको काटने का मैं डी का दूसरा, तो डी का दूसरा इसमें नहीं है, पहले इसे हटाओ। फिर प्रोटीएस जो होगी क्या काम करेगा, डी जनरेटेड ऑफ प्रोटीन, तो सी का चौथा कहीं दे रखा है, सी का चौथा कहीं पर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, इसका मतलब ये तो नहीं आने वाला। तो एक्सोन्यूक्लियस देखते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो होगा ये क्लीवेज ऑफ एंड लाइनर डीएनए, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा आंसर आएगा यही। टेक डीएनए पॉलीमरेज स्टेबल, हाँ सही है, ये आंसर आएगा सी का पाँचवा सही है। आपका जो आंसर है वो डी आंसर है। बड़े दिमाग ख़राब करते हैं ये क्वेश्चंस। चलो अगला है पीसीआर में, मतलब 3 चरण होते हैं, ठीक है। पहला चरण होता है डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। तो ये जो है क्रम पूछा जाता है आपसे, सही क्रम कौन सा है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको तुम क्या याद करोगे, DAE डाई याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर टेक्निक की खोज की थी कैरी मुलिस ने, है ना। वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट यूज्ड। तो आपको बता दें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस को हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये जो है ये तो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा ना, इसलिए नहीं करते इसका, है ना। तो आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड यूज टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम स्पीसीज। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है इसका इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मोलिकुलर स्किसर्स रिफरेंस्ड, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। डीएनए की आणविक कैंची, डीएनए का जो चाकू है वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहा जाता था। नोट्स में चेक करके देख लेना, मिल जाएगा आपको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन द की टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर, लाइगेज होस्ट पॉलीमरेज एंजाइम, तो पहला दूसरा ही है। आगे है ए क्राउन गॉल बैक्टीरियम इज कॉल्ड ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। तो आपको बता दें ये प्लांट में एजोटोबैक्टर का कोई यूज नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का कोई यूज नहीं है, ई कोलाई का कोई यूज नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इसका बहुत ज़्यादा यूज है, डाइकॉट प्लांट के अंदर मतलब ये मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव्स ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल सेल टू कैंसर सेल्स रेस्पेक्टली। तो आपको बता दें एग्रोबैक्टीरियम जो होगा ये तो प्लांट में यूज होगा, और रेट्रोवायरस जो है ये एनिमल में यूज होगा, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और रेट्रोवायरस, मोस्ट इंपोर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज द ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो आपको बता दें डाई आर्म्ड्स पैथोजन वेक्टर, जीन गन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को सेल्स के अंदर, होस्ट के अंदर पहुंचाने का। लेकिन जो बायोरिएक्टर है इसका कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। बायोरिएक्टर में तो जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो इंजेक्शन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। तो माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोपिपेट मतलब बहुत पतली सुई सी होती है एक। इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए इज कैरीड आउट बाय एंजाइम। तो ये क्या करेगा, पता ही होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को रिमूवल करना है तो प्रोटीज डालोगे, आरएनए को रिमूवल करना है तो राइबो न्यूक्लियस डालोगे, ठीक है। चलो, द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेफर टू, तो ये क्या काम करेगा, डीएनए विद ए पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, इनको करेगा डीएनए विद ए पीस ऑफ फॉरेन डीएनए के साथ मतलब मिल जाएगा डीएनए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज टेक्निक यूज्ड टू, पीसीआर का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को इम्प्लीफिकेशन करने के लिए। तो डीएनए का इम्प्लीफिकेशन ए आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर द माइक्रो पार्टिकल्स कोट विद फॉरेन डीएनए आर बॉम्बेड इनटू टारगेट सेल ए वेरी हाई वेलोसिटी, दिस माइक्रो पार्टिकल आर मेड अप ऑफ। ये वाला क्वेश्चन तो अभी नीट में भी आया था। गोल्ड एंड टंगस्टन, गोल्ड एंड टंगस्टन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया था अभी। अगला है, इन आइसोलेशन ऑफ जीन मटेरियल केमिकल यूज टू प्रेसिपिटेशन आउट द प्योरीफाइड डीएनए। तो आपको पता होगा, ये नोट में करा रखा है मैंने, चिल्ड एथेनॉल का हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए को प्योरीफाइड करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाम H1। तो इसमें क्या काम होता है, 5-GAATTC 3-5-GATTC। तो यहाँ पर जी के बीच में लगाया जाता है, ये कहाँ आता है, जी के पास में यहाँ पर ये एरो होता है, ठीक है। आगे, विच हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग माने जाते हैं पाउल वर्ग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। तो कॉस्मिड होता है, PBR 322 होता है, फोगिमिड होता है, लेकिन SAL फर्स्ट ये मैंने तो नहीं सुना, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 मैच आए हैं और मैच को करना बहुत ही ध्यान से होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या आंसर हमारा आने वाला है, इसमें चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग आप वहाँ से करना जहाँ पर आप को पूरी तरीके से 100% अपने आप पर मतलब बिलीव हो कि हाँ यही आंसर सही होगा, उसी पर मारना, ठीक है। वहीं से आपको स्टार्टिंग करनी होती है। तो PBR 322 जो है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ठीक है। तो डी का पहला कहाँ पर दे रखा है, डी का पहला किस में दे रखा है, कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, या मुझे गलत लग रहा है, कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा दिक्कत है। अभी हम देखते हैं चेक करके। देखो ये डी का पहला यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा, ये देखो दे रखा है। तो 99% चांस है इसका जो आंसर होगा ना, चेक करके देखना यही होगा। हैंड थर्ड का फोर्थ आएगा, मतलब सी का चौथा भी इसमें है। इसमें दे रखा है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेट। तो डीएनए को अलग किसके द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। और अगला है AMP, तो ये सेलेक्टिव मार्कर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आपका एक कॉलम से 4 आपकी कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है ना। और नीट में तो इस बार कॉलम ने वाट लगा दी थी बच्चों की। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कॉलम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए को मतलब कि तुम्हें शुद्ध करना है तो चिल्ड एथेनॉल का इस्तेमाल करोगे। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को स्टैनिंग करने का काम करता है। ट्रांसपोशंस ये जंपिंग जिनके लिए उत्तरदायी है, तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर नॉट करेक्ट बोला है। ट्यूमर इंट्रोड्यूस TI प्लाज्मिड सही है। डीएनए प्रोबिंग सर्च फॉर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट सही है। एगारोज जेल जो होता है सीवीड से मिलता है। PCR डीएनए स्ट्रेनिंग के रूप में यूज नहीं होती, तो 87 का आंसर आएगा C।
इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हैं जो AMUPSC की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, इस वीडियो को 2 बार देखना, तभी आपको समझ में आएगी, एक बार में समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पहले एक बार वीडियो को देखो, फिर उसके बाद में नोट्स को एक बार रिवाइज करो, और नोट्स में वही चीज़ें देखनी है जहाँ पर मैंने अंडरलाइन आप लोगों को करा रखा है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन बड़े आसानी से याद भी हो जाएगा, माइंड में भी आप लोगों के आ जाएगा। अगला हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आंसर मार दिया डी, बाकी के जो ऑप्शन हैं वो आप आराम से पढ़ लेना। BT cotton gene has been cloned from the bacteria and expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticide. Example such plants are, तो A, B, C सभी ऐसे प्लांट हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्डिंग द डिसएडवांटेज ऑफ GM क्रॉप। अनुवांशिक रूपांतरित फसल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो मेरा आंसर तो डी है, आप आराम से इनके ऑप्शन जो है वो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। तो टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन बींग्स, सही है ये। एलर्जिक रिएक्शन इन ह्यूमन बींग्स, किसी किसी को एलर्जी भी हो जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ये भी ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा ये सभी, ऑल ऑफ द एबव। बायोटेक्नोलॉजी में तो 99% अगर कोई भी आप लोगों को ऑल ऑफ दिस दिखाई देता है तो 99% इसका आंसर ऑल ऑफ दिस में ही जाता है, जो मैंने चेक किया है। फ्लेवर सेवर, वेराइटी ऑफ टोमेटो विच रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड देन नॉर्मल टोमेटो वेराइटी, मतलब कि वेराइटी। आपको बता दें ये ऐसे टमाटर होते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि इसमें जो एंजाइम होता है ना, पॉलीग्लैक्टोन्यूज जो होता है, वो इसमें कम मात्रा में होता है। तो आंसर आएगा हमारा 14 का डी, सॉरी बी आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए पॉसिबल हुआ है, वी कैन कट DNA एट स्पेसिफिक साइट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को DNA की कैंची या चाकू कहा जाता है। ठीक है ना, और DNA लैगेज द्वारा क्या करेंगे, DNA लैगेज द्वारा हम DNA को जोड़ने का काम करते हैं। BT टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis डू नॉट किल द बैक्टीरिया थेमसेल्व्स बिकॉज, मतलब कि BT टॉक्सिन जो क्रिस्टल हैं जो प्रोटीन के हैं वो बैसिलस thuringiensis में मिलते हैं, फिर बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारते, ये बताओ मुझे। क्योंकि टॉक्सिन अकर एस इनएक्टिव प्रोटीन्स, प्रोटोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन राइस डेवलप थ्रू ट्रांसजीन अप्रोच इज इनहेरिस्ड विद, तो आपको बता दें जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, और जो गोल्डन राइस खाते हैं ना उनको नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होती, क्योंकि भी विटामिन ए की कमी नहीं होती उनमें। GEAC स्टैंडर्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन विच मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर जरूर लेना। गोल्डन राइस इज येलो इज कलर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, पता है किसके कारण होता है, उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये पीले कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, हम बढ़ जाएं आगे। इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओगे क्या, बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, अरे कर लोगे। चलो, तो ये 28 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे बताना क्या है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड टू मेक टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू। अब आपको हम बता दें कि RNA इंटरफेरेंस की बात हो रही है, ठीक है,
फिर टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो आपको बता दें इसमें दोनों ही आएंगे जी, बैसिलस thuringiensis और मेलाइडोगोनिया इनकोग्निशिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला है विच नहीं हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है देखते हैं। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक टॉक्सिन, ठीक है। RNA टेक प्लेस ऑल यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, तो इसका आंसर जो है वो बी है। अगला है वाट कॉज द इनएक्टिव फॉर्म बीडी टॉक्सिन प्रोटिक्सिन टू जेल कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, क्योंकि आपको बता दें बीटी जो टॉक्सिन होती है ना, ये एल्केलाइन पीएच में क्या होती है, ये एल्केलाइन पीएच में एक्टिव होती है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा सी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एयरली डिटेक्टेशन ऑफ डिजीज इज़ पॉसिबल बाई, तो आपको बता दें पीसीआर और एलिसा टेस्ट जो होता है इसके द्वारा हम आसानी से पकड़ सकते हैं कौन सी बीमारी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना, एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स में कराया जाता है। यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनी ऑफ पेमेंट इज टर्म एज, तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायो पायरेसी। जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करते हैं और उनसे विदाउट परमिशन के और उसका क्षतिपूर्वक भुगतान भी नहीं करती, तो उसी को बायो पायरेसी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं तुम्हारे मोबाइल का इस्तेमाल कर लूँ तुमसे बिना पूछे, ठीक है, तो वही वाला है ये। आगे कॉलम देख रहे होंगे आप, तो कॉलम पर थोड़ा सा ध्यान भी दे लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास बायोपायरेसी, राइट गारंटी ऑफ बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मेटेरियल, ए का तीसरा है कहीं पर है। फिर बायोपेटेंट, राइट गारंटी फॉर बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन, बी का चौथा है कहीं पर, ए का तीसरा, बी का चौथा, ठीक है। जीन थेरेपी आपकी आ जाएगी यहाँ पर सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट, एक मिनट, और डी का फिर क्या आ जाएगा, डी का फिर सेकंड आ जाएगा, लास्ट बचा जी आ जाएगा, तो हमारा आंसर सी बन जाएगा। ऐसे कॉलम वाले क्वेश्चन को खुद से अपना दिमाग लगा कर भी आप लोग करना, ठीक है। तो हम तो करा ही रहे हैं आपको, हम करा रहे हैं, ठीक है, तुम अपना दिमाग लगा के एक बार खुद से करके देखना। एलिसा टेस्ट जो होगा वो एड्स में होगा, तो सी का फर्स्ट किस्म है, तो सी का फर्स्ट सिर्फ इसमें ही है ना, तो वैसे आंसर यही है ना, मैं मिला करके वैसे दिखा दे रहा हूँ लेकिन आंसर आपका आ गया है। एंटीट्रिप्सिन एम्फासीमा में आएगा। ट्रांसपोर्शन जो होगा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, रेट्रोवायरल डीएनए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बन गया आपका, सारे बन गए, खुद से बना के भी देखो। बीडी टॉक्सिन आर, क्या है बीडी टॉक्सिन, तो इंट्रा सेलुलर क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं ये, ठीक है। अगला है विच इंडियन प्लांट हैव एदर बीन पेटेंट और अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू पेटेंट देम बाय वेस्टर्न नेशनल फॉर द देयर कॉमर्शियली यूज्ड, तो हमारे यहाँ का कौन से थे, 7 टर्मरिक है, बासमती चावल है, नीम वगैरह हैं, ये मुझे तो जहाँ तक आंसर है ऑल ऑफ दिस लग रहा है। अगला क्या है देखते हैं, बासमती चावल या ऑल ऑफ दिस, इन दोनों में से कोई आएगा। द मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज, तो इसका आंसर आएगा लिम्फोसाइट। जीन थेरेपी के अंदर मैं करा चुका था कि जीन थेरेपी एडीए की कमी के कारण की जाती है, और आपको बता दें 4 वर्ष की लड़की में किया गया था सबसे पहले 1990 में ये सबसे पहला प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड ए बायो फर्टिलाइजर, एना बीना राइजोबियम नोस्टॉक, ये तो हैं, लेकिन बैसिलस thuringiensis जो होते हैं बायो फर्टिलाइज़र नहीं है, ये तो एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट को मारने के वाले काम करते हैं ये।
इंसेक्ट। चलो अगला है, विच ऑफ द फ्लोमिंग कंपनी स्टार्ट सेलिंग ह्यूमिलिन इन द ईयर ऑफ 1983। तो एक कंपनी थी एली लिली, ठीक है, एली लिली थी, ये आएगा आंसर। अगला है बायोपायरेसी मीन्स। तो बायोपायरेसी मीन्स का मतलब है एक्सप्लोटिंग ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, बिना पूछे जब यूज करते हैं। बायो पेटेंट आर, तो आपको बताते हैं राइट टू यूज बायोलॉजिकल एंटिटाइज, तो इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम है भाई, कॉलम। गोल्डन राइस तो विटामिन ए की तरफ जाएगा, तो ए का तीसरा किस्म दे रखा है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगला हमारा बात करते हैं रोजी का है, तो डी का पहला, डी का पहला इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फ्लेवर सेवर, तो इंक्रीज सेल्फ लाइफ, तो सी का दूसरा, सी का दूसरा इसमें दे रखा है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान उसी तरीके से करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले मिलान उस ऊपर से नहीं करना तुम्हें, सबसे पहले मिलान आपको वो करना है, जैसे 4 दे रखे हैं, तुम्हें गोल्डन राइस का नहीं पता तो हटा मत करो गोल्डन राइस से, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पता हो पहले उसी को मारना। जैसे मान लो मुझे रोजिका का पता है, तो डी का मारा मैंने बन, तो डी का बन मुझे यहाँ पर नहीं है, तो ये तो हट गया, 3 बचे। फिर फ्लेवर सेवर मुझे पता था, तो वो इंक्रीज सेल्फ लाइफ, ये मैंने बता दिया। तो सी का दूसरा किसमें है, सी का दूसरा इसमें नहीं है, ठीक है, और सी का दूसरा इसमें भी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। इस तरीके से करने हैं आपको, चारों ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोमिंग इज द निमेटोड दैट अटैक द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। तो मिलाइडोग्निया इनकोग्निशिया, ये जो है ये तम्बाकू के पौधे की जड़ पर अटैक करता है, ये निमेटोड होता है। ह्यूमन इंसुलिन इन बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, तो ये हमारी आएगी इस्चेरिया कोलाई, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। द लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद एंटीबायोटिक लिंकेज, तो डीएनए लैगेज आएगा, डीएनए लैगेज के द्वारा डीएनए को जोड़ेंगे हम। अगला है हमारे पास, विच वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंट वाज यूएस कंपनी इवन थ्रू द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ द राइस आर फाउंड इन इंडिया। तो हमारे यहाँ का था बासमती चावल। बासमती चावल को वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ का चावल है, लेकिन बासमती चावल तो हमारे यहाँ का सुगंधित चावल माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप हैज़ बीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट टर्म द अदर इमरजेंसी प्रोविजन दिस द रिगार्डिंग ऑफ, तो ये हमारे पास क्या होगा, बायोपायरेसी एक्ट, नेशनल इंस्ट्रक्शन एक्ट, इंडियन पेटेंट एक्ट। तो वैसे जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है इंडियन पेटेंट बिल होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारे पास है 100 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं दे रखे, आपको क्या काम करना है, नीचे ऑल ऑफ दिस दे रखा है, चारों ऑप्शन को तुम पढ़ लेना जब तक मैं इसको ऑल ऑफ दिस मार दे रहा हूँ, और इसका आंसर भी जो है वो ऑल ऑफ दिस ही है, ठीक है। चलो इस तरीके से हमने क्या काम किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित। आप लोगों को क्या काम करना है, बहुत ही ध्यान से बायोटेक्नोलॉजी के संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी दिए हैं उनको आप जरूर करना। और आपको बता दें, जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स हों तो एक बार नोट्स को रिवाइज़ करना है, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस इम्पोर्टेंट बात को रिवाइज़ करने के बाद में आप क्वेश्चंस करने के लिए बैठेंगे। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आता है ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता नोट्स में आगे चेक करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। दूसरे नंबर का काम एक और करना है आप लोगों को कि क्वेश्चंस करते समय वीडियो को आप 2 बार देखना, एक बार तो पहले देख लो, सीख लो, उसके बाद में खुद से एक बार क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन के आंसर आप अपने से देने की कोशिश करना, जिससे कि आपको पता चल सके कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। और जब एक क्वेश्चंस अगर आप लगाया करो ना तो थोड़ा सा थम जाया करो, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने किया तो पहले देख लो क्या क्या दे रखे हैं, लेकिन उसके बाद में तुम्हें तुरंत आगे नहीं बढ़ना, वीडियो को थोड़ा रोक दिया करो, क्वेश्चंस को पढ़ो, समझने की कोशिश करो, फिर ऑप्शन को समझने की कोशिश करो और आंसर लगाने की कोशिश करो। इस तरीके से आप लोगों को काम करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना।
तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके ऊपर मैंने तीन पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो उन तीनों पार्टों को और देख लेना, जिससे कि आप लोगों का फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट पर वीडियो आ चुकी है। ये फोर्थ यूनिट की है। तो जो फोर्थ यूनिट को देख रहा है वो जो पीछे की जो 3 यूनिट के जो क्वेश्चंस और जो दे रखे हैं उनको जरूर देखना। 101% वही आप लोगों के क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और एक नई वीडियो और तुम्हारे लिए तैयार करते हैं। ठीक है, मिलते हैं।